परदेस जाके परदेसिया भूले न जाला पिया। तन मन किसी ने तुझे, तन मन किसी ने तुझे अर्पण किया। परदेस जाके परदेसिया भूली न जाना पिया। तो आज हम आते हैं आपको टॉपिक के ऊपर। आज जो मोटिवेशन जो है क्लासेज है, मैनेज योर टाइम। अपने समय को मैनेज करें। अपने समय को मैनेज करें, अपने समय को बैलेंस बना के चले। समय जो घड़ियां है वो अपने रफ्तार में चलती रहेंगी। घड़ी के सुई को रोकना भी बहुत मुश्किल है। जिंदगी आपको मिली है कुछ कर दिखाने के लिए, कुछ कर डालने के लिए। आपको निरंतर जिस तरह घड़ी की सुई चलती रहती है, सेकेंड, मिनट, घंटे, उसी तरह से हमारा लाइफ का भी जो हर एक धड़कन जो है धड़कता है। हर धड़कन के दूसरे का अधिकार है। हमारा हर धड़कन, हमारी हर सांस एक दूसरे के लिए बनी है। अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर डालने के लिए। तो कुछ आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहते हो, फेमस बनना चाहते हो, तो आपको टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा। टाइमली हर काम करना पड़ेगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। आज जो आपके पास वक्त मिली है, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, वो अपॉर्चुनिटी आप हाथ से खो दोगे तो अपॉर्चुनिटी दूसरे के हाथों में चली जाएगी। तो वक्त का मजा लेते हुए जिंदगी को इतना इंटरेस्टिंग बना दीजिए कि लाइफ में आपके गुलाबों की, फूलों की बारिश होने लगे। सेट गोल्स योरसेल्फ। अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें। सेट गोल योरसेल्फ। अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करें। आपका जो गोल है, जो उद्देश्य है, जिस ट्रैक पर चलना चाहते हो, जिस लाइन में जाना चाहते हो, वो डिसीजन आपका है। किसी के डिसीजन से, किसी को फोर्स करने से आप अपना डिसीजन को मत बदलो, क्योंकि वही काम आप ईमानदारी से कर सकते हो, ऑनेस्टी से कर सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपना एक उद्देश्य बना लीजिए, एक फोकस बना लीजिए। ये लाइफ जो है क्षण भंगुर है, उस पानी के बबूले की तरह है कि निकलेगा और फिर मिट जाएगा। आप भी पैदा हुए हो, हम भी पैदा हुए हैं। इसका मिटना निश्चित है। जिस तरह से इंसान डेली अपने कपड़े को चेंज करके कुछ अच्छा स्टाइल में, कुछ अच्छे इमोशन में आकर के आपको सामने दिखाता है, उसी तरह से जो हमारे अंदर से जो आवाज आ रही है वो आत्मा है। वो तो कभी मिटने वाली नहीं है। लेकिन ये शरीर जो है ये पानी से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है। इसको मिटना निश्चित है। ये एक दिन मिट्टी से पैदा हुई थी और मिट्टी में ही चली जाएगी। तो आप अपना फोकस से, अपना दृढ़ निश्चय से विचलित मत होइए। कितना भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, रास्ते में कितने भी कांटे आने दो, कितनी भी परेशानी आने दो, लेकिन जो आपने उद्देश्य बना लिया है, जो आपने गोल बना लिया है, उस पे आगे बढ़ते चलिए, निरंतर बढ़ते चलिए। प्रायोरिटीज योर टास्क। अपने काम को प्राथमिकता दे। प्रायोरिटी इज योर टास्क। अपने काम को प्राथमिकता दीजिए। जो आपको, जिस काम से आपको बेनिफिट होने वाला है, आपको खुशी मिलने वाली है,
आपके फैमिली को, आपके कंपनी को, आपके समाज को, आपके सोसाइटी को, आपके स्टेट को, आपके देश को, आपके कंट्री को, जिस वर्क वही काम करो, उसी काम को प्रायोरिटी जो जिससे हर एक लोगों का बेनिफिट हो, हर एक लोगों का भलाई हो। ऐसे कामों में अपना वक्त जायज मत करो जिससे आपको भी नुकसान हो, आपको इज्जत का नुकसान हो, आपका कोई बेनिफिट ना होने वाला हो। तो वैसे कामों में अपना टाइम को नहीं देना चाहिए। सेट क्लियर डेडलाइंस, स्पष्ट समय सीमा निर्धारित करें। सेट क्लियर डेडलाइंस, स्पष्ट समय सीमा निर्धारित कीजिए। आप अपने लाइफ में जब पैदा हुए थे तो आपके माँ जो है आपको टाइम फिक्स करना सिखाया, टाइम टेबल से रहना सिखाया। फर्स्ट जो पाठशाला होता है आपका माँ बाप ही होता है। आप जैसे टाइम पर उठते हो तो हम पहले लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर पूजा करते हैं। तो ये तो आप डेली जो काम करते हो ये तो कभी भूल नहीं पाते हो, क्योंकि आपने इसको निर्धारित कर दिया कि फिर आपको खाने का ब्रेकफास्ट का टाइम रहता है 7 बजे से 8 बजे तक। तो आपने उसको निर्धारित किया, क्योंकि जब आपने हैबिट बना लिया कि 7 से 8 बजे हमको ब्रेकफास्ट चाहिए, तो जब अपने आपको सारी हैबिटें, आपका बॉडी उसके तरफ मूव होने लगती है कि हमको चाहिए, आई वांट। इसके बाद आप इंडिया वालों ने 12 बजे से 2 बजे के बीच जो लंच का टाइम बना दिया, तो हर लोगों को उस टाइम में भूख लगती है। आई एम हंग्री, क्योंकि आपने उस समय को निर्धारित कर लिया। फिर आप जो है एक 4 बजे से 6 बजे के बीच में आप फिर कुछ ना स्नैक्स लेना, क्यों आपको आदत पड़ी है। तो उस टाइम में फिर आपके जो है जठर जो अग्नि है वो आपको बार बार प्रेरित करती है, फिर आपको डिमांड करती है कि कुछ डालो। तो उस तरह फिर हम जो है 9 बजे से 7 बजे से लेके 9 बजे के टाइम में फिर हमको डिनर का टाइम होता है। तब फिर हमारे जठर अग्नि जो है प्रज्वलित होती है, वो डिमांड करती है कि कुछ ये मशीन में डालो, नहीं तो हम कुछ मुश्किल हो रही है, हमारा एनर्जी लॉस हो रही है। तो उसी तरह से अपना लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में एक टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इस टाइम से उस टाइम तक ये काम करना है। हम अब जब तक हम अपने लाइफ को अपने टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने समय को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, तो हमसे ना हमारा फैमिली खुश रहेगी, ना हमारा बॉस खुश रहेंगे, ना हमारा फ्यूचर खुश रहेगा, ना आपके पड़ोसी खुश रहेंगे। और नहीं, जब आप इतने लोगों को खुश नहीं कर पाओगे तो आपका स्टेट कैसे खुश होगा, आपका देश कैसे खुश होगा। जब आपका देश ही खुश नहीं रहेगा तो ये वर्ल्ड कैसे खुश होगा। इसलिए हर इंसान को, हर पर्सन को, हम मनुष्य योनि में पैदा हुए हैं। एक जानवर के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, लेकिन हम सबसे 2 पैर पर रहने वाले इंसान है, जिसको बांधा नहीं जा सकता है। अपने दिमाग से काम किया जा सकता है, कहीं भी हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमको अपने समय को वैल्यू देते हुए अपने समय को निर्धारित कर लिए कि हमको इस काम वक्त में, इस समय में यही काम हमको करना है। तो आपका लाइफ जो है स्वर्ग बन जाएगा और आपका जो ड्रीम है वो आपका सफल हो जाएगा। से नो टू मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग को ना कहे। से नो टू मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग को ना कहे। हम एक बार में एक ही काम करना चाहिए। एक बार में हम बहुत सारा मल्टीटास्क लेकर के बैठेंगे। जैसे स्कूलों में हमको सिखाया जाता है, 8 पीरियड रहता है, तो एक पीरियड में एक टीचर आता है। कभी हिंदी का टीचर आके हिंदी का सब्जेक्ट बोल के जाता है। फिर हम प्रिपेयर होते हैं मैथमेटिक्स के लिए, तो मैथमेटिक्स का टीचर बोलो, उसे फिर साइंस का। तो उस तरह से हमको टाइम टेबल बनाते हुए एक वक्त में एक आदमी को एक ही काम करना चाहिए। जैसे कोई भी कंपनी में
डिपार्टमेंट बहुत होता है, चाहे गवर्नमेंट में भी डिपार्टमेंट बहुत होता है, मिनिस्ट्री में भी बहुत डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग मिनिस्टर होते हैं। उसी तरह से घर में भी एक एक जितने भी लोग हैं हम रहते हैं उनको एक एक काम बांट देना चाहिए। ऑफिस में भी जितने लोग हैं सबका एक काम बांटा गया है, कैटेगरी बांटा गया है। कंपनियों में भी एक जो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फिर डायरेक्टर होता है, एक सीईओ होता है, इसके बाद जनरल मैनेजर आता है, इसके बाद मैनेजर आते हैं, फिर सुपरवाइजर आते हैं, फिर ऑपरेटर आते हैं, और फिर आपको मेंटेनेंस का भी डिपार्टमेंट आता है, परचेज का डिपार्टमेंट आता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट आता है, सेल्स डिपार्टमेंट आता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है। तो इतने सारे एक ही बार में एक आदमी को सारा काम करना बोले तो बहुत मुश्किल है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। डेली आप खिचड़ी खाना पसंद नहीं करते हो, खिचड़ी का मतलब कि एक दिन में एक ही आइटम को सब कुछ मिलाकर आपको दिया जाता है, उसको खिचड़ी बोलते हैं। तो हमको खिचड़ी नहीं काम करना चाहिए, एक वक्त में एक ही काम करना चाहिए, तभी उसमें हमको सफलता मिलेगी। डोंट से द मल्टीटास्क और डोंट डू द मल्टीटास्क। एक वक्त में आप एक ही काम करो तो आपको जिंदगी सुकून से, आपको आपका ब्रेन पर ज्यादा लोड नहीं आओगी। वो काम को जैसे आप कंप्लीट करो तो फिर दूसरा काम को हाथ में लो। थैंक यू। नेक्स्ट, ब्लॉक आउट थिंग्स दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू। उन चीजों को हटा दीजिए जो आपको विचलित कर सकती है। ब्लॉक आउट थिंग्स दैट कैन डिस्टर्ब यू। उन चीजों को हटा दीजिए जो आपको विचलित करती है। उन चीजों को हटा दीजिए जो आपको बार बार विचलित करती है। जैसे आप दरवाजे पर एंट्री करते हो तो दरवाजे के सामने कोई चेयर पड़ी है तो आपको ठोकर लगेगा तो आप गिर जाओगे, तो नेक्स्ट टाइम से दरवाजे से हटा देते हो। उसी तरह से आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, कुछ ऐसे रिलेशन रहते हैं जो हमेशा बार बार आपको तकलीफ ही देते हैं, तकलीफ की ही बात करते हैं, वो खाली अपना ही फायदे के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे रिलेटिव को अपने रिश्ते में से नाम काट के हमेशा के लिए बाहर फेंक देना चाहिए, जो हमको हमेशा तकलीफ ही देते हैं। उसी तरह से आप जिस बिजनेस में हो तो उस तरह के जो सप्लायर हैं जो आपको कमिटमेंट के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो वो सप्लायर, उस तरह के सप्लायरों को अपने बिजनेस से हमेशा के लिए नाम काट करके हटा देना चाहिए। कुछ ऐसे भी आपके क्लाइंट होंगे जो आपको बार बार क्रेडिट को आपको तकलीफ ही देते हैं मटेरियल लेने के बाद, एक डेली नई कहानी बताते हैं। तो वैसे लोगों को भी आपको, आप जिस तरह से आप सुबह उठते हो, आपके घरों में जितने भी अनवांटेड चीजें रहती है उसको झाड़ू मार करके बाहर फेंक देते हो। आप खाने बनाने वाली एक लेडीज होती है, सब्जी जब काटती है तो जितने भी अनवांटेड चीज है उसको निकाल करके फिर डस्टबिन में डाल देती है। उसी तरह से हम इंसान को, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, आप उसको काउंटिंग करते हुए एक डेली एक एक बुराइयों को निकालते जाइए, तो आपके अंदर ओनली अच्छाई ही अच्छाई नजर आएगी। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि डेली एक अनवांटेड चीज को हमको निकालना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। वो रिश्ते से क्या मतलब जो हमको काफी तकलीफ देती है, वो खाने से क्या फायदा जो हमको नुकसान ही देता है। तो आप, ये लाइफ जो है आपका है, इस जिंदगी पर आपका अधिकार है। आप किस तरह से जीना चाहते हो, किस तरह से रहना चाहते हो। आप टेंशन में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे तो आने वाला 25 इयर्स 30 इयर्स के बाद आपको काफी बीमारियों का सामना करनी पड़ सकती है। आज का जो ऑन द एवरेज जो है जीने का जो है 60 इयर्स डिसाइड कर दिया है मेडिकल ने। पहले के लोग 100 इयर्स जीते थे क्योंकि उनके आजू बाजू में एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता था, लव ही लव रहता था, प्रेम ही प्रेम रहता था।
एक दूसरे को लिए एक दूसरे जान देते थे, लेकिन आज के लोगों के अंदर गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। तो आप उन गिरगिटों से बचना होगा। उन गिरगिटों के चंगुल में आने से पहले आपको 10 बार सोचना होगा, तब जाकर के हमारा जो लाइफ है, हमारा जो टाइम है मैनेज हो पाएगा। तो आज का वीडियो जो देखा आपने, आपके लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल जो आता है सर उसको बजाना दबाना मत भूलिए। मंदिर में भगवान कब खुश होते हैं? जब हम घंटी बजा के एंट्री करते हैं। किसी के घर में जाने से पहले नॉक द डोर, आप दरवाजे को खटखटाइए। अगर हमारा भी वीडियो आपको देखना चाहते हो, अपने लाइफ को बदल देना चाहते हो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, तो बेल को नॉक कर डालिए, खटखटा डालिए, बजा डालिए। नमस्कार।